गुड मॉर्निंग। जो नए सीरीज़ की अगली दवा है वो है एपिस मेलिफिका। तो आइए पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम देखते हैं। डॉक्टर नैश जी ने लिखा है कि बर्निंग स्टिंगिंग पेन लाइक बी स्टिंग, जैसे मधुमक्खी काट ले उस तरीके का चुभने जैसा दर्द होता है आँखों में, गले में। पेन एंट्रियम या फेनॉन एक तरह का इन्फेक्शन होता है जिसमें सूजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हेमराइड्स है, ओरी है, ख़ास तौर से एपिस राइट साइडेड रेमडी है। ब्रेस्ट में मेस्टाइटिस है, स्किन है, एरिसिफलस, अर्टिकेरिया, करबंकल। तो किसी भी तरह का कंडीशन चाहे जो भी हो, अगर बी लाइक स्टिंगिंग पेन है तो एपिस मेलिफिका आपकी पहली रेमडी बनती है। और भी दवाएं हैं इसमें, लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो एपिस को बाकी चीज़ों से अलग भी करेंगी। ग्रेट एडिमा ये जनरल भी हो सकता है और लोकल भी, जैसे चेहरे पे, कान में, आँख पे। खास तौर से जो नीचे का आँख के नीचे का हिस्सा सूजा हुआ रहता है, ऊपर वाले में काली कार्ब है, और अगर पूरी आँख में एडिमा है तो फास्फोरस। गले में जैसे कि डिप्थीरिया, जेनाइटल्स, स्क्रोटम सूज जाता है, स्किन है, एरिसिफलस है, अर्टिकेरिया है, हर जगह। जनरल इनासार्का एब्डामन। और ये जो एडिमा है ये कैरेक्टरिस्टिक, इसमें पेन हो भी सकता है या फिर कोई दर्द नहीं रहेगा, बिल्कुल पेनलेस रहता है मरीज। स्टूपर, उस स्टूपर के साथ जैसे ओपियम में होता है स्टूपर होता है, लेकिन वो मरीज सोया रहता है, जबकि एपिस मेल में स्टूपर रहता है ब्रेन अफेक्शन में, सीरस मेम्ब्रेन में या ब्रेन के ऊपर जो लेयर रहती है, लेकिन उसमें सडन एक श्रिल होता है, क्राइज होता है, बच्चा अचानक से स्टिंगिंग पियर्सिंग पेन होता है और अचानक से रोना शुरू कर देगा। तो ये एपिस का बहुत ही बढ़िया सिम्टम है हाइड्रोसिपेलस में और मेनिंजाइटिस में। अगर बच्चा देख रहे हैं स्टूपर कंडीशन में फिर अचानक बहुत ज़ोर से रोने लग रहा है तो एपिस मेलिफिका सबसे पहली इसकी दवा आती है। प्यास नहीं लगती एपिस में। ऑलमोस्ट जितने भी कंडीशन रहते हैं, ख़ास तौर से ड्रॉपसी है या बुखार है और हीट वाला जो स्टेज है, तो इसमें प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी। और जो स्किन रहती है अल्टरनेटली, जैसे छूने पे ड्राई मालूम देगी या फिर पसीना मालूम देगा या फिर स्किन हॉट रहेगा, अल्टरनेट ड्राइनेस, हॉट और पर्सपिरेशन। सफोकेशन इसमें बहुत ज़्यादा रहता है और ऐसा लगता है कि जो भी सांस ले रहा है ये उसकी आखिरी सांस है। ये सब एडिमा या ड्रॉप्सिकल कंडीशन की वजह से होता है। मोडालिटीज़ की बात करें तो लैक्सिस की तरह इसमें एग्रेवेशन आफ्टर स्लीप, टच के लिए बहुत ही सेंसिटिव रहता है। एक और दवा है हिपारसल्फ। गर्मी से इसकी सारी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, गर्म कमरे में रहता है तकलीफ़ बढ़ जाती है। आराम मिलता है इसको ठंडे कमरे में, ठंडी हवा से और कोल्ड एप्लीकेशन से। अभी क्या है कि एरिसिफलस है, मिजल्स है, ये सारी चीज़ें निकली और वो ठीक नहीं हुई या दब गई, सप्रेस्ड हो गई, और उसके बाद दूसरी दिक्कत हो गई या ब्रेन अफेक्शन हो गया, तो एपिस मेलिफिका आपकी सबसे पहले आती है। इल वॉलंटरी डायरिया होता है और ऐसा लगता है जैसे एनस पूरी तरह से खुला हुआ है। एनस आप बच्चों का चेक भी करेंगे ना तो एक उंगली डालने इतनी जगह उसमें दिखाई देती है, इतना ज़्यादा एनस वाइड ओपन रहता है। अभी डिटेल में बात करें अगर एपिस मेलिफिका की, तो डॉक्टर नैश कहते हैं कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग सिम्टम है इसका वो है बर्निंग स्टिंगिंग पेन, जैसे एगेरिकस में होता है इचिंग लाइक चिल ब्लेंस, सल्फर और आर्सेनिक में होता है बर्निंग, उसी तरह एपिस में है स्टिंगिंग पेन। जबकि एपिस का स्टिंगिंग पेन ठंडे एप्लीकेशन से, कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिलता है, जबकि आर्सेनिक में हीट से आराम मिलता है, गर्मी से आराम मिलता है। सीरस मेम्ब्रेन या जो ब्रेन लेयर का अफेक्शन होता है उसमें ये जैसे सही समय पर अगर ये दवा दिया जाए तो बच्चे की जान भी बच सकती है। आप बेड साइड पे गए या बच्चा आपकी क्लिनिक में आया, वो सोया हुआ है, फिर अचानक ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, फिर चुप हो गया, तो ये जो रोने लगता है ना बच्चा, तो ब्रेन में एक सडन अचानक से पियर्सिंग पेन होता है जिसकी वजह से बच्चा रोने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में एपिस इज़ द रेमडी, एपिस मेलिफिका। म्यूकस मेम्ब्रेन में भी एपिस मेलिफिका का बहुत ही अच्छा अफेक्शन है और जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो भी वही है,
स्टिंगिंग बर्निंग पेन, स्टिंगिंग ज़्यादा रहता है, बीच बीच में होता रहता है, और लगातार बर्निंग पेन थोड़ा बहुत रहता ही रहता है, चाहे वो गले का अफेक्शन हो, चाहे वो बवासीर हो, बर्निंग हमेशा प्रेजेंट रहेगा, थोड़ा या ज़्यादा। कैंसर के केसेस में भी एपिस बहुत वैल्यूएबल रेमेडी है, चाहे वो कैंसर अभी खुला है या शुरुआत है या ओपन हो चुका है, अगर ये बर्निंग स्टिंगिंग पेन मौजूद है। एरिसिफलस पैनएट्रियम, जैसे इसमें बताया कि रेडनेस रहती है, स्वेलिंग रहती है, स्टिंगिंग बर्निंग पेन रहता है, और कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिलता है। तो ये सारे अफेक्शंस जो भी हैं, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, अगर मौजूद है तो आप एपिस के बारे में सोच सकते हैं। ड्रॉप्सिकल कंडीशन में एपिस आपकी बहुत ही अच्छी दवा है, जो आए दिन हम लोग क्लिनिक में देते रहते हैं। और चेस्ट अफेक्शन, जैसे चेस्ट में एडिमा हो गया और मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है, और ऐसा लगता है कि जो भी सांस वो ले रहा है वो उसकी आखिरी सांस है। गले में क्या होता है कि डिप्थीरिक कंडीशन है और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, जो ऊला है वो इतना ज़्यादा सूज जाता है कि लगता है कि कोई पानी से भरा हुआ बैग लटका हुआ है। इसमें 2 दवाएं और हैं, काली बाइक्रोम और रश टॉक्स, और इतना ज़्यादा सूजन रहता है कि वो स्वेलिंग पूरे गले को ही ब्लॉक कर देती है, और लगेगा कि अगर सही समय पे सही दवा नहीं दी गई तो पूरा गला ब्लॉक हो जाएगा और मरीज सफोकेशन से ही मर जाएगा। इसमें स्टिंगिंग बर्निंग पेन मौजूद रहता है, या कभी कभी नहीं भी रहता, पेनलेस कंडीशन भी रहती है। तो इसमें एक और दवा है बैप्टिसिया, जिसमें ये सेम कंडीशन रहती है, उला सूला रहता है और गले में इन्फेक्शन रहता है, लेकिन जो बैप्टिसिया में पेनलेसनेस रहता है, लेकिन वो चीज़ जैसे कि इतना रैपिड ग्रोथ नहीं होता है जितना एपिस में होता है, जितनी तेज़ी से बीमारी बढ़ती है, और उतना एडिमा सूजन भी नहीं रहता है बैप्टिशिया में। डॉक्टर नैस यहाँ पे एक केस डिस्कस करते हैं, जो उस समय एक डिप्थीरिया की बीमारी फैली हुई थी और उस एरिया में 40 बच्चे ऑलरेडी मर चुके थे। तो कुछ केसेस एलोपैथ देख रहे थे और बाद में इनको बुलाया गया और इन्होंने गला देखा तो गला पूरा सूजा हुआ था, लाल था, ओला एकदम बैग की तरह लटका हुआ था, जैसे उसमें पानी भरे, और सुई की तरह चुभने जैसा दर्द था, और एपिस दिया और मरीज़ ठीक हो गया। उसके बाद ये जीनस एपिडेमिकस दवा बन गई और उसके बाद एक भी पेशेंट नहीं मरे, जबकि उसके पहले 40 बच्चे अपनी जान गंवा चुके थे। तो ये ब्यूटी है एपिस मेलिफिका की। और ये जो एडिमा है, एडिमेटस कंडीशन है एपिस मेलिफिका का, ये बॉडी के किसी भी पार्ट में पाया जा सकता है, माउथ, थ्रॉट, आईलिड्स, फेस, आँखों के चारों तरफ। फास्फोरस में क्या है कि पूरे चेहरे पे सूजन रहती है। लोअर लिड में एडिमा रहता है, काली कार में अपर लिड में रहता है। और एरिसिफलस में भी जो स्वेलिंग है वो एडिमा के रूप लेने लगती है, और तब तक वो बढ़ता जाता है जब तक वो ब्लिस्टर ऑफ बैग की तरह दिखने नहीं लगता, जैसे कोई ब्लिस्टर हो उसमें पूरा पानी भरा हो, तो ब्लिस्टर लाइक बैग्स ऑफ वाटर। इस कंडीशन में एपिस आप देंगे तो मरीज़ ठीक हो जाता है। कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो ड्रॉप्सिकल कंडीशन हो और थ्रॉट में सूजन हो, कहीं भी एडिमा है, इसमें एक जो सिम्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्स्टलेसनेस। एपिस मेलिफिका में प्यास बिल्कुल नहीं रहती, जबकि कुछ दवाएं ऐसी हैं जिसमें प्यास ज़्यादा रहती, जैसे एस्टिक एसिड, आर्सेनिक और एपोसाइनम। एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, जो अफेक्टेड पार्ट रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेंडर होते हैं, टच के छूने से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है। इसमें एक और दवा है, वो है आपका हिपरसल्फ। अगर एरिसिफलस कंडीशन में है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, तो एपिस और हिपरसल्फ में आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। एपिस में ठंडे एप्लीकेशन से आराम मिलता है। नींद जो रहती है, या तो रेस्टलेसनेस रहता है, मरीज बेचैन रहता है, या फिर पूरा स्टूपर कंडीशन में रहता है बच्चा या कोई भी मरीज या और बीच बीच में अचानक से वो स्क्रीम करने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, क्योंकि उसके सर में एक पियर्सिंग टाइप का पेन होता है। तो इस कंडीशन में जैसे ब्रेन को कोई भी दिक्कत है, मेनिंजाइटिस, हाइड्रोसेफेलस, इससे ये कंडीशन अगर मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ एक दवा एपिस अगर आप देंगे तो उसकी जान बच जाएगी मरीज की। पसीना जो है, अल्टरनेट स्किन हॉट रहती है, ड्राई रहती है, फिर पर्सपिरेशन होता है, ये अल्टरेशन चलता रहता है और ये किसी भी दवा में नहीं पाया जाता है एपिस के अलावा। और जो लंग इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, उसमें
एडिमा या ड्रॉपसी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मरीज को जब सांस लेता तो लगता है कि हर एक सांस जो अंदर ले रहा है वही उसकी आखिरी सांस है, इसके बाद वो सांस ले ही नहीं पाएगा। और लास्टली जो एक सिम्टम है, कोई भी कंडीशन जो शरीर में हमारे कोई भी बीमारी उभर रही है, हो रही है, और उसके पहले अगर हमें हिस्ट्री मिलती है कि मरीज को चिकन पॉक्स, मीजल्स, अर्टिकेरिया, एरिसिप्लस कुछ भी हुआ और वो सप्रेस्ड हो गया, और उसके बाद ये सारी दिक्कत उभरी आई शरीर में, तो फिर एपिस आप दे सकते हैं। तो ये थी एपिस डॉक्टर ईबी नैश से। थैंक यू।